ओम शांति। अभी हम अगले 10 से 15 मिनट पवित्रता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, किस तरह के एटीट्यूड प्रभावित करते हैं, उनकी सूक्ष्मता को समझेंगे और आज से उन सभी चीजों को हम समाप्त करने की मेहनत करेंगे। आज सद्गुरु बाबा का दिन है। महसूस करेंगे कि स्वयं सद्गुरु बाबा ने हमें जो भी शिक्षाएं दी हैं वे हम सबका स्वरूप बन रही हैं। एक एक चीज को अपने अंदर गहराई से चेक भी करेंगे और समझने का प्रयास किया। मैंने इस बात को बहुत गहराई से एनालाइज किया अपने पूरे ब्राह्मण जीवन में कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपकी मनोवृत्ति को जाकर अपवित्रता की ओर खींच ले जाती है। याद रखना, लाइफ में मैं हमेशा से इस चीज का पालन करता आया हूं, क्योंकि सफलता कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। याद रखना इस बात को, सफलता डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ऐसे ही पवित्रता की जो सफलता है, इसमें भी आप याद रखना, वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो जर्नी नहीं है। पवित्रता स्टेट ऑफ सोल है, आत्मा की स्थिति है ना। और इसको आप याद रखिएगा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति ही पवित्रता की स्थिति है। इसको आप जरूर याद रखिए। विकारों की भी अविद्या की स्थिति ही पवित्रता की स्थिति है। जब विकारों का भाव अंतर मन के कोने कोने से मिट जाए, जब अपवित्रता सामने भी आके खड़ी हो जाए और उसके विषय में भाव पैदा होना बंद हो जाए, उसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। इसको समझना बहुत गहराई से, और इसको कब समझ पाएंगे हम, देखते हैं हम इस बात को लेके कि हमें अगर, है ना, अपनी यात्रा को समझना है और यात्रा में विजयी बनना है, इसे कभी मत भूलना। ये तो मेरे लिए हमेशा के लिए एक पक्का डायलॉग नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का मैं सबसे ज्यादा विश्वास इसी चीज में रखता हूँ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अपवित्रता कब घटती है? जब आप सावधान की बजाय साधारण हो जाते हैं। ये पवित्रता के लिए सबसे शक्तिशाली बात है। याद रखना, आप पुरुषार्थ कितना करते हो इसको समझ लेना। आप कितनी ही मेहनती हो, आप जैसे कोई भी गाड़ी आपकी कितनी तीव्र रफ्तार से, जैसा हम एक शब्द बड़ा आजकल चलन में है, बाबा ने हम सबके लिए ला दिया है, तीव्र पुरुषार्थी। हम भी इस बात को बोलते हैं, लेकिन याद रखना, तीव्र के साथ साथ में एक बात कभी मत भूलना, सावधान पुरुषार्थी। अगर तीव्रता के साथ साथ आपने सावधानी ना बरती तो एक्सीडेंट तय है। मैंने इसको बहुत गहराई से अनुभव किया। होता क्या है, यदि सचमुच में आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है, हमारे आशा दीदी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं इस बात के लिए, मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है कि जब आपकी आत्मीयता बढ़ती चली जाती है तो आपका तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका तेज, आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी पवित्रता बढ़ती है। और याद रखना, पवित्रता आकर्षण पैदा करती है, इसको भूलना मत। तीव्रता से होता क्या है, तीव्रता से आप में आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है, आकर्षण बढ़ता है। और जब आप में आकर्षण बढ़ता है तो क्या होता है, फिर कुवृत्ति वाली आत्माएं आपके प्रति आकर्षण का भाव रखती हैं, उसमें चाहे भाई हो चाहे बहनें हो। याद रखिएगा हमेशा, इसका बहुत गहरा वो है। पवित्रता क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम सभी आत्माएं पवित्र रह रही होती, पवित्रता से आकर्षण आता है। अब हमने खुद के आकर्षण भी पूरे नहीं मिटाए होते। और इसमें खास बात है, आप कुछ दिन की पवित्रता के बाद ही देखोगे
आपके बोलने में एक अलग चमक आ जाएगी, आपके सोचने में एक अलग चमक आ जाएगी, आपके समझने में अलग चमक आ जाएगी, आप सोसाइटी में अलग दिखने लगोगे। और इससे होगा क्या, बहुत सारी आत्माएं आपके प्रति आकर्षण महसूस करना शुरू कर देंगी। और खतरनाक काम कहां से शुरू होगा, जब आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी तो वे माया के इतने खतरनाक रूप होंगे कि वो ऐसा रूप धारण करके आएंगे जिस रूप का नाम होगा, सब ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, उस रूप का नाम होगा अपनापन। उस रूप का नाम होगा महिमा मंडल। आपका इतना महिमा हो रही होगी, आपके प्रति लोग ऐसे दिखाएंगे, यार जी आप ही हमारे सब कुछ करके हो। लोग आकर के अपनी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और उस चीज में होगा क्या, धीरे 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 कब आपका आकर्षण एक दो के प्रति बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको इसका अंदाजा तक नहीं लगेगा। और आपको लगेगा नहीं नहीं, इतना तो ध्यान रखना पड़ता है ना, संबंध में है ना, हम कोई सन्यासी थोड़ी है, बाबा ने सन्यासी थोड़ी बनाया है, परिवार वाला बनाया। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप बोलने लग जाओगे, दिल की लेन देन शुरू हो जाएंगी, और वहीं से आप में अपवित्रता गहरी घर करनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, और गहरी बात ध्यान रखना, जितनी तीव्रता उतनी सबसे दूरी, इसको मत भूलना। अगर आप तीव्रता में हो तो आप किसी के हाथ नहीं आओगे। अगर तीव्रता बनाए रखनी है तो आपको गैप बना कर रखेगा। इसलिए देखो, जो तेज गाड़ी भाग रही होती है वो ये नहीं देखती साइड में कौन चला, उधर कौन चल रहा, उसका पूरा ध्यान अपने फोकस पे होता है। अगर इसमें एक और ध्यान रखना, अगर तीव्रता वाले ने इधर या उधर कुछ भी देखा तो उसका एक्सीडेंट तय है, हाँ या ना। अगर तेज चलती गाड़ी, मतलब कोई ड्राइवर तेज गाड़ी लेके चल रहा है, बहुत तेज स्पीड में चल रहा है, उसने इधर उधर देखा जरा सा भी, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि तीव्रता वाले को लक्ष्य पर निगाहें हो, बस लक्ष्य पर निगाहें। इन बातों के अर्थ समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल वे से लेकर के जाने की कोशिश कर रहा हूं पवित्रता की तरफ। उनकी निगाहें सदा लक्ष्य पर, उसके अलावा इधर उधर कहीं पर भी नहीं। और लक्ष्य पर निगाहों के साथ साथ तीव्रता की स्पीड भी बनाकर रखनी है, लक्ष्य पर निगाहें भी रखनी है, और सावधानी रखनी है। ये सब तो बार बार ध्यान रखना। सावधानी का मतलब क्या है? सावधानी का मतलब है कि मुझे सिर्फ लोगों के गुण देखने हैं, गुणग्राही एटीट्यूड ही सावधानी है, गुणग्राही एटीट्यूड। यदि आपने अपनी तीव्र स्पीड के साथ ये देखना शुरू कर दिया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, फलाना इतने समय से ज्ञान में चल रहा है, वो भी तो गलत काम कर देता है, उससे तो गलती हो जाती है, उन्होंने भी तो अभी तक बेकार नहीं छोड़े, उन्होंने भी तो अभी ऐसी बातें कर दी, या किसी की गलत, ये समझ लेना, इन सब बातों पे ध्यान गया, खत्म हो जाएंगे आप। ना आपका कोई तीव्र पुरुषार्थ बचेगा और ना कोई लक्ष्य बचेगा। और इतनी बात याद रखना, जितनी तेजी से आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे उतनी तेजी से अपवित्रता भी आपकी ओर बढ़ेगी। अब इसका मतलब समझाता हूं आपको। हम यात्रा पर हैं, यहां से मेरी गाड़ी चल रही है पवित्रता वाली, तो सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं अपवित्रता वाली। यदि मैंने यहां इनसे बचाव करना नहीं सीखा तो हेड टू हेड एक्सीडेंट होगा। और ये वन वे है, यहाँ पर टू वे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस रास्ते पर आपकी गाड़ी जा रही होगी उसी रास्ते पर दूसरी गाड़ी आ रही होगी। और यहाँ पे साइड बस दो ही गाड़ियों का रास्ता है, आपको थोड़ी साइड लेना आना चाहिए। अगर आपको साइड लेना नहीं आया, आपको स्टीयरिंग घुमाना नहीं आया, या जब आप इसके बिल्कुल पास आने वाले थे
और आपका ध्यान कहीं इसकी किसी चीज पे चला गया, आप इसको ध्यान से देखने लग गए या आप साइड में देखने लग गए, आपका हेड ऑन कोलिजन होगा, आप आमने सामने टकराओगे। और ये आमने सामने टकराना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आप अपनी पवित्रता के पथ पे जा रहे थे, कोई सुंदर व्यक्ति, कोई सुंदर चीज, कोई सुंदर घर, कोई सुंदर वैभव सामने से आएगा और आपके मन में संकल्प पैदा हो, कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मन को आकर्षित करने वाला है। बस ये थॉट आएंगे और फिर देखना आपके अंदर दफन जो हुए हैं 63 जन्म के वो पाप वाले संस्कार, वे वहां से सपोर्ट करना शुरू करेंगे। थोड़ी देर देख लो, थोड़ी देर बात कर लो, इनसे बात ज्यादा अच्छा लगता है, इनसे मिल के अच्छा लगता है, इनका गुण अच्छा लगता है, इनकी शक्ति अच्छी लगती है, ये बड़े कमाल के लगते हैं। बस अंदर से वो पैदा होना शुरू होगा और आप कब उनके व्यक्तित्व और व्यक्ति के पीछे भागना शुरू हो जाओगे, आपकी समझ तक नहीं आएगा। माया मूर्ख बना देगी और अपवित्रता को सपोर्ट मिलते ही, क्योंकि मेरे मन के अंदर, ये मतलब मेरा मन का मेमोरी ग्राफ है, यहाँ पहले से ही 63 जन्म का पाप बैठा हुआ है। मैंने योग कर करके थोड़ा थोड़ा ये इतनी शुद्धता मैं लेके आई, लेकिन क्या हुआ, जैसे मेरी दृष्टि यहाँ पे पड़ी, इस अपवित्रता को मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, उस ध्यान ने मेरी दफन हुई अपवित्रता को फिर से मेरे फ्रंट में लाना शुरू कर दिया। ये इस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इंफॉर्मेशन को संभालो। पवित्र आत्मा सब में केवल पवित्रता को देखेगी। होली हंस का मतलब ये होता है जो स्वयं में भी गुणों को देखे और सर्व में भी केवल गुणों को देखे। दूसरों से मिले तो सिर्फ इस भाव से अपने गुणों को भी प्रभु की देन समझे और दूसरों के गुणों को भी प्रभु की देन समझे, उसका अचीवमेंट ना समझे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान सपोज मैं आप भाई बहनों के साथ में पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आप भाई बहनों को कोई चीज बता रहा हूँ। ये बात मैं भी जानता हूँ कि बाबा ने मुझे ये कला दी है कि मैं अच्छे से कोई बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब ये चीज बहुत लोगों को प्रभाव में लाती है, ये मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, तो ये को मैं झुकता नहीं सकता। लेकिन अब ये मुझे पता है कि लोग ऐसा होंगे, पर अब मुझे सीखना है कि जब लोग ऐसे होंगे तो मुझे कैसे बचना है। मुझे पता है कि ये आर्ट भगवान ने दी है। दूसरे मुझे ये बोलेंगे भाई जी आप तो बहुत कमाल का करके समझाते हो। उन्हें क्या पता है कि मैं समझाता हूं या समझाने वाले ने मुझे समझ दी है। यदि आप ईमानदारी सोचो, यदि मैं योग ना करूं, ईमानदारी सोचना, मैं योग ना करूं, मैं बाबा की वाणियां सुनना बंद कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, मैं ब्राह्मणों की संगत करना बंद कर दूं, मैं मधुवन सब जगह जाना बंद कर दूं, तब भी क्या मैं इतने ही अच्छे से बात कर पाऊंगा? एक भी दिन नहीं कर पाऊंगा। मैं इस बात की अनुभूति जानता हूं, जिस दिन भी मेरा योग कम हो जाता है ना, जिस दिन भी मैं अपने पुरुषार्थ में थोड़ा भी ढीलापन महसूस करता हूँ ना, उस दिन की जो मेरी स्पीच होती है, जब मैं खुद सुनता हूँ, आपको किसी को अंतर समझ में आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मुझे समझ में आ जाता है कि आज गड़बड़ है। मुझे समझ में आ जाता है कि आज जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह ही नहीं पाया, मुझे याद ही नहीं आया वो। और मैंने देखा जिस दिन मैं अपने इन सभी कर्मों को एक्यूरेटली कर रहा होता हूँ, बाबा ऐसी ऐसी बातें टच कराते हैं जो मैं नोट्स बनाता हूँ उससे भी कई गुना ऊपर की चीजें हो जाती हैं वो। और बाद में लगता है बाबा ये तुमने क्या क्या कहलवा दिया आज। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो बाबा कहलवाता है ना वो आपकी सोच से बहुत परे की चीज होती है। अंतरात्मा, मैं दिल से, बाबा सामने साक्षी बैठे हैं, मैं अंतरात्मा से बात आपको बता रहा हूँ। जब जब मेरे से कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं जिन्हें सुनकर मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ, पता चल जाता है कि ये बाबा ने याद दिलाया है। भले ही वो मेरे अंदर ही होगा, कहीं पढ़ रखा है, सुन रखा है, इतनी मुरलियां सुनी है, इतना सब समाया है, इतना कुछ पढ़ाई करी है तो वो अंदर ही। लेकिन पता है अंदर होते भी समय पे चीज याद आए, डॉक्टर को राइट दवाई टच करे, क्योंकि भगवान बुद्धि दाता है।
मानव उसने मुझे सही समय पे बुद्धि में ये टच कराया किसको क्या देना है, ये बड़ी बात है। सो प्यारे भाई बहनों, इस बात को अंडरलाइन कर लो, अपने दिल के कोने कोने में बिठा लो। साधारणताओं को देखना बंद कर दो, अवगुणों को देखना बंद कर दो। कोई क्या कर रहा है वो उसकी जर्नी है, कौन किस स्पीड से जा रहा है वो उसकी जर्नी है। अब कोई गरीब आदमी है वो बेचारा टूटी फूटी गाड़ी ले रहा है, कोई बहुत अमीर आदमी है वो मर्सिडीज से जा रहा है, कोई उससे भी ऊपर गाड़ी से जा रहा है। हर एक की यात्रा अपनी है। किसने कितने ज्ञान रतन कमाए हैं, उसकी गाड़ी की स्पीड उसके लेवल पर होगी। दूसरों से कंपेयर करके अपनी यात्रा का कचरा मत करो। साइड वाइड देखना नहीं है, लक्ष्य क्लियर, कहां जा रही हूं मैं, मेरी यात्रा है ये। मेरी दौड़ कोई और पूरी नहीं करेगा, मेरे संस्कार कोई और नहीं मिटाएगा, मेरी पवित्रता कोई और जागृत नहीं कर पाएगा। मुझे करनी है, मुझे करनी है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज सारा दिन चेक करना कि मैं आत्मा अपनी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का कितना ध्यान रखती हूँ। पवित्रता ध्यान वही रख पाएगा जो ड्रामा की हर सीन, हर एक्टर के पार्ट को एक्यूरेटली स्वीकार करेगा बिना डिस्टर्ब हुए। नहीं तो कभी पवित्रता पॉसिबल नहीं। यदि किसी का भी व्यवहार, किसी का भी कर्म अंदर में डिस्टर्ब करेगा, इम्प्योरिटी सदा रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, एक ही पुरुषार्थ, नो इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओम शांति। मुरली सुनने की ओर चलते हैं।